good morning to all of you and welcome to your EVS class. We are going to continue with the chapter The Earth and the Sky. So take out your books, open your chapter Earth and the Sky and be ready by page number 11. Open your page number 11. Today we are going to study about water bodies. आज हम water bodies के बारे में पढ़ेंगे. We have covered two topics in this. One was related to the earth, land. How is earth formed? Earth कैसे बना है? The shape of the earth. फिर हमने second class में पढ़ा what are the types of land. लैंड के फॉर्म्स के बारे में पढ़ें. हर जगह लैंड इवन नहीं होती, फ्लैट नहीं होती. समटाइम्स द अर्थ गोज अनइवन. दे फॉर्म हिल्स, माउंटेन्स, रॉकी एरियाज. दे फॉर्म डेजर्ट, दे फॉर्म ग्रासी लैंड. सो ये सब लैंड के फॉर्म्स हैं, टाइप्स हैं लैंड के. As you all know that our earth is made up of land and water. So as we have completed the portion land, हमने land के बारे में पढ़ लिया. अब हम जो दूसरा पार्ट है अर्थ का, जिससे अर्थ बनी है, the water, which is in the largest amount on the earth, अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे. About the water bodies. Our drinking water comes mostly from rivers and lakes. हम जो पानी पीते हैं, most of you must think that कि पानी तो हमें टैप से मिलता है. We get water from tap. It is true बेटा, we get water from tap. But वो टैप में पानी कहाँ से आता है? The water comes in the tap from our rivers and our lakes. ये जो rivers हैं, lakes हैं, big pipes के थ्रू हमारे घर में, हमारे घरों में टैप के थ्रू हमें मिलता है. So don't think कि हमें जो पानी मिलता है वो हमें हमारे घर के टैप से मिलता है, हमें हमारे नल से मिलता है. This is very true that we get the drinking water from our taps that are at our homes. But the water that comes from the tap which are at our homes comes from the rivers and lakes. जो पानी हमें हमारे घरों में नलों से मिलता है वो हमें रिवर और लेक से मिलता है. समझ में आया? Now we move further. The main water bodies are seas and oceans. जो मेन वाटर का सोर्स है, जहाँ सबसे ज़्यादा पानी मिलता है, the two places are there. One is the ocean and the second one is sea. Very nice. The biggest one, जहाँ सबसे ज़्यादा पानी है वो एरिया है, वो वाटर बॉडी है. The name of that water body is ocean. Ocean वो जगह है जहाँ पे सबसे ज़्यादा पानी मिलता है आपको. And then comes the sea. इतना पानी है कि वहाँ पे जाने के लिए you have to use the big your ships, sailing ships. ठीक है? Now we move further. There are many water plants and animals in these water bodies. अब rivers हैं, lakes हैं, seas and oceans हैं. I have taught you in the previous class, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, there are living beings on the land as well as in the water. आपके land पे भी लोग रहते हैं और पानी में भी. We human beings, हम जो आदमी लोग हैं, हम सब land पे रहते हैं, ज़मीन पे रहते हैं. We can't live in the water. उसी तरह fish, whales, sharks and many other water animals lives in the water because they can't live on land. Because they can't live on land. Shark, fish और जितनी other small fishes, big fishes है, सब पानी में इसलिए रहते हैं क्योंकि वो लैंड में नहीं रह सकते.
ठीक है। इसी तरह बहुत सारे पेड़ पौधे हैं जो आपको लैंड पे भी मिलते हैं और बहुत सारे हैं जो आपको पानी में भी मिलते हैं। जो पेड़ आपको लैंड पे मिलेंगे, ज़मीन पे मिलेंगे, वो आपको पानी में नहीं मिलेंगे। आम का पेड़, बरगद का पेड़ यू विल नेवर फाइंड इन द सी और ओशन। आम का पेड़ या बरगद का पेड़ ये सब आपको कभी भी ओशन, सी या रिवर में नहीं मिलेगा। और जो पेड़ पौधे आपको रिवर, ओशन में मिलेंगे लाइक अजोला, हाइड्रिला, ऑल दीज प्लांट्स यू विल नेवर फाइंड ऑन द लैंड। समझ में आया? जो आपको लैंड में मिलेगा दैट इज, चाहे जीव जंतु हों, चाहे ह्यूमन बींग्स हों, चाहे प्लांट्स हों, वो आपको पानी में बिल्कुल नहीं मिलेगा। और जो आपका पानी में होगा वो आपको लैंड पे नहीं मिलेगा। क्योंकि जो पेड़ पौधे और जो आदमी, हम लोग जो हम लैंड पे रह सकते हैं, हम पानी में नहीं रह सकते, हम मर जाएंगे। लाइक दैट ओनली, जो पेड़ पौधे और जीव जंतु पानी में रहते हैं, दोज लिव इन वाटर बॉडीज, दे कांट सर्वाइव ऑन लैंड। वो ज़मीन पे नहीं रह सकते, वो ज़मीन पे मर जाएंगे। सो आपके कुछ एनिमल्स हैं, कुछ पेड़ पौधे हैं जो लैंड पे रहते हैं और कुछ हैं जो आपके वाटर बॉडीज में रहते हैं। समझ में आया? वाटर बॉडीज आर वेरी यूजफुल। जो वाटर के जो बॉडीज है जहाँ पे हमें पानी मिलता है, दे आर ऑल वेरी यूजफुल। In the rivers and lakes, they provide us with water, drinking water. In the same manner, from the ocean and sea, we obtain the salt. हमें नमक भी वहीं से मिलता है। This you will learn in your higher classes कि हमें ocean से, sea से, पानी से नमक कैसे मिलता है। Salt that you eat in your food, you get all these types of salt from your ocean and seas. But you will